अच्छा 10.1 पार्ट है। सवाल के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, परमिएबिलिटी की और परमिटिविटी की, और ये हमारे पास फंक्शन है पूरा बी एक्स के अंदर। पार्ट ए में वो कह रहा है ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करना है, मैक्सवेल इक्वेशन शायद कुछ कहते हैं इसको, और इसका हमने फिर ई निकालना है। तो पहले ये करने से पहले हमने बी एक्स को कन्वर्ट कर लिया एच एक्स में। उसका फॉर्मूला है एच एक्स इज इक्वल टू बी एक्स ओवर परमिएबिलिटी। तो हमारे पास ये आ गया सॉल्व होके, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करके वो कर लेना। उसके बाद हमने ये उठाई लेफ्ट हैंड साइड, इसका फॉर्मूला कोला कर्ल वाला, ये पूरा ये हमने लिख लिया इसका जो होता है। उसके बाद हमें इसको कर लिया एक्सपेंड पूरा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एच एक्स का तो फंक्शन गिवन है ना, हमारे पास एच वाई का गिवन है ना एच जेड का गिवन है, तो ये तो हो गया ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कौन कौन से हमारे पास सॉल्व हो रहे हैं। ये वाले पे आए पहले हम, एच जेड का फंक्शन हमारे पास ज़ीरो है, मतलब एच जेड ज़ीरो है, तो ये तो हो गया ज़ीरो। एच वाई भी ज़ीरो है, तो ये भी पूरा ज़ीरो, यहाँ आ गया ज़ीरो, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ पे हमारे पास है एच एक्स है, हमारे पास फंक्शन ये रहा एच एक्स का, लेकिन एच एक्स डिपेंड नहीं कर रहा जेड के ऊपर। डिपेंड करने से मेरा मुराद ये है कि यहाँ पे जेड नहीं है, कोई भी वेरिएबल टी और वाई है, तो इसलिए ये भी ज़ीरो हो गया। और एच जेड, यहाँ पे एच जेड हमारे पास ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो, तो ये साइड भी पूरी ख़त्म, यहाँ ज़ीरो आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ गया हमारे पास है एच वाई ज़ीरो, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये रह गया एच एक्स, हमारे पास फंक्शन है, और नीचे वो डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर, और यहाँ पे वाई भी है, तो ये वाला हो जाएगा। तो हम सिर्फ इस वाले पार्ट को यहाँ से उठा लेंगे, और जो माइनस का साइन इसके साथ वो जेड के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। तो अब हमारे पास सिर्फ रह गया ये, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब अब ये साइड हम लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसका लेना है डेरिवेटिव, तो हमने ये लिखा एच एक्स का फंक्शन डाला। अब एक्स का फंक्शन वही वाला डालेंगे जिसके अंदर सिर्फ वाई होगा, चूँकि वाई के रिस्पेक्ट से करें, तो ये हमने उठा के लिख दिया। इसका डेरिवेटिव लिया इसका डेरिवेटिव आ गया ये, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो पूरा फंक्शन बाकी का रह गया है उसके अंदर ये लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया है, हाँ, जो हमारे पास ये रह गया था ना माइनस का जेड, ये रह गया था एंड के अंदर, तो इसको भी हमने इस पूरी टर्म के साथ अब मल्टीप्लाई करा ना, तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो गया, और जेड हमारे पास यहाँ आ गया, हमें डायरेक्शन बता रहा है कि ये जेड डायरेक्शन में कर्ल है। ये हो गया हमारे पास पार्ट ए का आधा पार्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पूरा आ गया है हमारे पास इसके इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास अब हम इस वाली साइड के ऊपर आ जाएंगे। हमने यहाँ पे ये लिखा और ये इक्वल ले लिया हमने इसके पूरा जो है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने किया ये है कि पहले तो यहाँ पे परमिटिविटी को मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दिया जो उसकी वैल्यू 10⁻⁻11 उससे, इसको सॉल्व किया, ये हो गया, और बाकी एज इट इज़ उतारा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटीग्रल लेना है इसका। उसके लिए हमने यहाँ पे ई जेड बाहर, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जेड जो था ना हमारे पास, वो हमने इसको दे दिया, ये बता रहा है कि ये ई जेड डायरेक्शन है, इस तरह से कुछ था। अच्छा, ई जेड हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद इंटीग्रल लिया हमने इसका पूरा, इस चीज़ का, ये हमने इंटीग्रल के अंदर करके लिख दिया। अब जो जो कांस्टेंट थे जिनके अंदर टी नहीं था वो सब बाहर निकाल दिए हमने, वो बाहर आ गए, रह गया अंदर सिर्फ ये। इसका इंटीग्रल लेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 10⁻⁵ ओवर 10⁵, ठीक है। ये चले गया हमारे पास, इसके पास डिवाइड हुआ, और ये सब एज इट इज़ चल रहा है हमारे पास, ठीक है। ये डिवाइड हुआ, हमारे पास आया 6 एक्सपोनेंट 10⁻⁷, और ये साइन, ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में वो कह रहा है फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस x0, और यहाँ पे लिमिट दी हुई है 0 से 40, और z की दी हुई है 0 से 2, और टाइम दिया हुआ है 1 माइक्रो सेकेंड्स। अच्छा, तो हमने यहाँ पे वही पिछला वाला फंक्शन उठा के लिख दिया जो सवाल में था, और ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के अंदर डी एस इक्वल होता है एक्स वाई और जेड के, जो हमारे पास इसमें गिवन है बस हमने वो लिख दिया डी वाई और डी जेड, ठीक है। सवाल फिर हमने ये करा है कि ये जो है ना 10⁻⁵ इसको हमने खोल दिया है, इसके अंदर टी की वैल्यू डाल दी जो हमें गिवन है, और इसको हमने निकाल ली है वैल्यू इसकी 0.1। अब वो हमने फिर वापस इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डबल इंटीग्रल लगा लिया, लिमिट्स डाल दी, ये है जेड की और ये है वाई की, ये सब एज इट इज़ चलता रहा। यहाँ हमने लिमिट इसको दे दी है और इसको दे दी अपनी, इसका आंसर आएगा 2, अपर लिमिट 2 आ जाएगी इसकी, लोअर तो आएगी नहीं कुछ। और इसको सॉल्व कराना जब हमने इसका इंटीग्रल लिया तो हमारे पास इसका इंटीग्रल आया ये, इसको फिर हम ऊपर ले गए तो ये हमारे पास हो गया -1000, और ये एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाई लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। तो पहले हमने लगाई अपर लिमिट जो क्या 40 थी,
यहाँ वाई के अंदर डाली हमने, और लोअर लिमिट थी 0, तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रह गया कॉस 0 सॉरी 1 होता है, तो हमारे पास ये हो गया 1000 और ये एज इट इज़, तो हमने 1000 कॉमन ले लिया, 1 माइनस और ये हमारे पास जो टर्म है ये इधर आ गया, 1000 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जो हमने एक तरीके का ये जो पूरा हमने निकाला था ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे किस में, इसमें, ये एज इट इज़ रह गया था, हमने यहाँ से इसका वो निकाला था डेरिवेटिव, तो इसके साथ हम पुट कर देंगे, ये हमने कर दिया। और जो हमने dz का निकाला था 2, वो भी पुट कर देंगे, 2 हमने यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करा दी है। उसके बाद हम ये 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो ये हो गया 4 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4, ठीक है। उसके बाद जब ये 1000 हमने वापस से इसको नीचे 1 ओवर में करके 10 की पावर -3 कर दिया, तो जब ये इससे डिवाइड हुआ ना तो ये हो गया 0.4 कॉस 0.1, और ये जो हमारे पास है ये एज इट इज़ है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, सिंपल इसको कैलकुलेटर में पुट करो और हमारे पास ये आंसर आ गया इसका मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अच्छा, पार्ट सी के अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन सरफेस, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया इसके अंदर। अब हम इस वाले पार्ट के अंदर से ही ये चीज़ उठा लेंगे वापस से, ये वाली, और 0.1 जो हमने कन्वर्ट करा था ना यहाँ पे, ये हमने कन्वर्ट करा था, इसको वापस हम इसी फॉर्म में लिख देंगे 10 पावर 5t के अंदर। ये देखो यहाँ मैंने वापस लिख दिया, बाकी एज इट इज़ वो जो है लिखा हुआ इधर ये वो लिख दिया पूरा। उसके बाद हम इसके अंदर हमने इसका वो लेना है, डेरिवेटिव लेना है, टी की रिस्पेक्ट से है, चूँकि ये फॉर्मूले के अंदर है लिखा हुआ, तो हमने इन सब कांस्टेंट को बाहर कर दिया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया, चूँकि इसके पास ही टी लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आया -10⁻⁵ साइन, और वापस से जो अंदर है उसके वो एज इट इज़ आ गया। इसके बाद ये जो माइनस है ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये इधर आ गया, लेकिन ये माइनस आ गया हमारे पास इस फंक्शन का, और एक फॉर्मूले के अंदर भी एक माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या किया हमने, बस कुछ भी नहीं किया, ये डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दिया, इसको सॉर्ट कर दिया है बस। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे वापस से जो टी है उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमें सवाल में दी हुई थी स्टार्टिंग के अंदर, 10⁻⁻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 ⁻
इधर 0.1 वैल्यू डाली तो हमारे पास आ गई 0.0998। फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, कॉस की 0.04 पुट करी, इस पूरे को कैलकुलेटर में डाला या जैसे भी करना चाहो सॉल्व, ये सब आएगा पुट करके, और फिर टोटल आंसर आ जाएगा 3.19 वोल्ट्स। ठीक है।